अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में जैसे कि आपको पता है कि सैमसंग एफ बाईपास सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इसकी फ़र्स्ट पार्ट में आपको ये चीज़ें डिटेल से समझा दी थी मैंने, ताकि नए लोगों को काम करने में आसानी हो। तो इसमें देखें, ये जो आज हम सेकंड पार्ट में सैमसंग एंड्रॉयड 5.6 का एफआरपी करने का तरीका सीखेंगे। और मैंने आपको टेबल में पहले बताया था कि J2 से हम काम शुरू करेंगे। मेरे पास जो मॉडल है उस पर करा देता हूँ, बाकी जो आएंगे मैं कोशिश करूँगा साथ साथ। तो सैमसंग J200G, ये देखें, ये इसकी बिट भी आपको नज़र आई एंड्रॉयड 5 पे। और मेरे पास ये सैमसंग J2 पड़ा हुआ है, इस पे स्क्रीन लॉक है। तो इसका स्क्रीन लॉक हटाने के लिए हमें सबसे पहले तो इसको हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। तो हार्ड रीसेट करने के लिए इसको हम ऑफ़ करेंगे। पावर ऑफ़ होने के बाद हमने इसको रिकवरी मोड पे लेके जाना है। रिकवरी मोड पे ले जाने के लिए हम इसका होम, वॉल्यूम अप एंड पावर बटन होल्ड करेंगे। ठीक है जी, तीनों बटन को होल्ड करते हैं, होम, वॉल्यूम अप एंड पावर, तीनों को इकट्ठे आपने दबाना है। जैसे ही सैमसंग का लोगो आएगा J2, तो आपने सारे बटन रिलीज़ कर देने हैं। तो ये देखिए, ये नो कमांड पे आएगा थोड़ी देर तक, अभी रिकवरी पे जाने पे इसने थोड़ा सा टाइम लेना है। तो इसका एफआरपी फ्री में भी किया जा सकता है सैम एफ से। और अगर सैम एफ तंग करे तो फिर इसको अनलॉक टूल से भी किया जा सकता है। तो पहले हम सैम एफ से ट्राई करेंगे। ठीक है, आसानी से फ्री में हो जाता है, ताकि जिनके पास अनलॉक टूल नहीं है वो भी आसानी से कर सकें। लेकिन सिस्टम में अगर कोई मसला चलें जी, फ़ोन हमारा रिकवरी पे आ गया है। और यहाँ से ये देखें, हम वॉल्यूम डाउन के ज़रिए वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, ठीक है, ये इसकी रिकवरी स्क्रीन है सारी। ऊपर रेड कलर में एंड्रॉयड तो नहीं बता रहा, लेकिन ये एंड्रॉयड 5 वाला फ़ोन होता है। एंड्रॉयड 5 अपना एंड्रॉयड शो नहीं करता रिकवरी पे। यहाँ से डिलीट ऑल यूज़र डाटा करते हैं, सेलेक्ट करके पावर दबाकर, तो ये हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पे रख के पावर दबाएंगे तो ये हार्ड रीसेट होके रीस्टार्ट हो जाएगा। इस पे फ़ोन ने थोड़ा सा टाइम लगाना है। तो जितनी देर पे फ़ोन ऑन होता है हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, सैम एफ टूल है, फ्री में आप गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, samfw.com साइट पे जाके। और इसके ज़रिए देखें, जो है, इस फ़ोन को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो एफआरपी के लिए ऑप्शंस कहाँ पे किस तरीके से दिए जाते हैं उसको कवर करते हैं। तो इसके लिए देखें जी, एफआरपी अगर करना है तो ये फ़ोन जो है, ये देख लें, एक्जीनोस चिपसेट के साथ है सैमसंग J2। और इसके लिए हमारे पास सैमसंग यूएसबी ड्राइवर लाजमी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। तो ड्राइवर कैसे करने हैं आपने, अगर आप नए हैं तो फिर सैम एफ डाउनलोड करके इसी के ज़रिए आप सैमसंग यूएसबी ड्राइवर आसानी के साथ कर सकते हैं। किस तरीके से होगा, ये देखिए, नीचे आपको कॉन्फ़िग का बटन मिलेगा, यहाँ से आके आप इंस्टॉल सैमसंग यूएसबी ड्राइवर पे क्लिक करें। और मेरे सिस्टम में क्योंकि ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं तो मैं यहाँ पे नो करूँगा, अदरवाइज़ आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपने यस करना है तो ये ड्राइवर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आसानी से इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि सैमसंग का एंड्रॉयड 5.6 जो होता है पुराना फ़ोन, इसका एफआरपी करने के लिए हमें डाउनलोड मोड यहाँ पे आकर आना होता है। और ये एफआरपी 5.6 मेथड 1 या मेथड 2 से करना पड़ता है। वैसे तो ये फ़ोन हो जाता है, लेकिन मेरे सिस्टम में थोड़ा सा मसला है, तो शायद इशू आए। अगर इशू आएगा तो मैं फिर अनलॉक टूल से आपको करके दिखा दूँगा। आप वैसे इसको फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, फ़ोन रीसेट होकर वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड पर चला दिया। ये वेलकम स्क्रीन पे अभी आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे फिर हमने इसका एफआरपी किस तरीके से करना है। और अगर फेल हो जाता है, और ये देखें, ये फ़ोन हमारा जो है वेलकम स्क्रीन पे आ चुका है। और यहाँ से अब हम अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी, एफआरपी लॉक की वजह से। तो अब हमने इसका एफआरपी करना है, तो हम इसको डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। और आपको एफआरपी मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म करवा देता हूँ। इसके लिए देखें, जैसे ही हम डाटा केबल कनेक्ट करेंगे तो सैम एफ में इन्फो के बटन के सामने सैमसंग मॉडम पे फ़ोन शो होगा। अगर आपके ड्राइवर कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हैं, जैक ठीक है, केबल ठीक है, तो फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। इन्फो बटन दबाकर एमटीपी इन्फो अगर हम लेते हैं इस फ़ोन का, तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये आपको बता देगा ये कौन सा मॉडल है, कौन सी बिट है, और इस पे एफआरपी लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ये भी आपके सामने अभी आ जाएगा। तो रीडिंग इन्फो, ये देखें जी, ये मॉडल है J200G मॉडल है। और इसका जो बिट है U2 है। और ट्रिगर्ड आ रहा है, यानी एफआरपी लॉक लगा है। एंड्रॉयड ये नहीं बताएगा, क्योंकि पुराने एंड्रॉयड ना रिकवरी पे बताते हैं ना यहाँ पे बताते हैं। अब हम इसको डाउनलोडिंग मोड पे ले जाने के रीबूट पे जाते हैं। सैमसंग एमटीपी डाउनलोड वाला ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं तो हमारा फ़ोन रिस्टार्ट होकर खुद ब खुद डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। और अगर नहीं जाता तो हम इसको मैनुअल भी ला सकते हैं डाउनलोडिंग मोड पे, वॉल्यूम डाउन, होम एंड पावर बटन। तो फ़ोन हमारा डाउनलोडिंग मोड पे आ चुका है। अब ये जो बटन है एफआरपी एंड्रॉयड 5.6, ये हम प्रेस करते हैं मेथड 1।
तो ये फ़ेल आ रहा है जी, ठीक है। ये देखिए मैंने दूसरा वाला बटन भी प्रेस किया है तो फ़ेल आ रहा है। तो फ़ेल आने का मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे सिस्टम में थोड़ा-सा इश्यू है, शायद मुझे विंडोज़ वगैरह करनी पड़ जाए, क्योंकि आपको पता है चंद दिन पहले चैनल भी हैक हुआ था, तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी डेफ़िनेटली। तो अब टाइम नहीं है फ़िलहाल विंडो करने का, तो हम ऐसा करते हैं कि फ़ोन को ना एक दफ़ा दोबारा डाउनलोडिंग मोड पे लेके आते हैं, एक ट्राई और कर लेते हैं, ना हुआ तो हम इसको अनलॉक टूल से करके फ़िलहाल अपना ये पार्ट 2 तो कंप्लीट करें, क्योंकि अभी आगे और काफ़ी सारे पार्ट्स आने हैं। तो ये फ़ोन ये देखें वॉल्यूम डाउन, होम एंड पावर बटन मैंने होल्ड रखा है, वॉल्यूम अप दबाते हैं तो फिर से फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे आ गया है, और एक दफ़ा फिर से हम यहाँ से बटन प्रेस करेंगे, मेथड 1 फ़ेल आ रहा है स्टिल, और मेथड 2 करेंगे तो अगेन फ़ेल आ रहा है। तो चलें जी, इस टूल को साइड कर देते, वैसे भी फ्यूचर में कभी ये बंद हो गया तो आपको ये काम फिर अनलॉक टूल से ही करना पड़ेगा। तो अनलॉक टूल इज़्ज़त के साथ अच्छे तरीके से आप काम भी कर सकते हैं आसानी से, और पैसे भी कमा सकते हैं, तो इन फ्री टूल के चक्करों में पड़ना भी नहीं चाहिए। तो चलें अब यहाँ पे आते हैं जी अनलॉक टूल पे, और सैमसंग टैब पे चलते हैं। सैमसंग टैब पे जाकर यहाँ से हमने जो है मॉडल वगैरह सर्च पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पुराने एंड्रॉयड में कोई मॉडल नहीं लिखा जाता, तो इसलिए आपने सर्च में किसी किस्म का मॉडल सैमसंग J2 वगैरह नहीं लिखना। अब हम यहाँ से आ जाएँगे ऑडिट मोड पे, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा इरेज़, और यहाँ से आपने 2017 वाला, क्योंकि ये पुराना फ़ोन है, आपको एंड्रॉयड हिस्ट्री में भी बता दिया था। तो ऑड इन इरेज़ एफआरपी बटन पे क्लिक किया हमने। अब ये इसके लिए इसकी एक फ़ाइल डाउनलोड करेगा सर्वर से खुद ही, उसके ज़रिए इसका एडीबी ऑन हो जाएगा, और आसानी से इसका एफआरपी क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें रिसीविंग डाटा, रिसीविंग सर्वर डाटा, सर्वर से एक छोटी सी फ़ाइल चंद एमबी या केबी की आएगी, वो डाउनलोड होगी, इससे फ़ोन फ्लैश होगा और साथ ही एफआरपी इसका क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए 17 एमबी की फ़ाइल थी, डाउनलोड हो गई है, और ये फ़ोन एफआरपी रीसेट होके रीस्टार्ट हो गया है। अब इसने थोड़ा-सा टाइम लगाना ऑन होने में, वीडियो में फ़ास्ट कर दे रहा हूँ, इसके बाद फ़ोन हमारा होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये था जी पार्ट 2 में, पुराने एंड्रॉयड सीरीज़ वाइज़ हम चलेंगे, नए एंड्रॉयड तक आकर 15 तक कैसे करते हैं। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊँगा, और आपने कमेंट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप मेरी ये वीडियो किस लोकेशन से देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।